अगला हेडिंग है इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ द रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। इमर्जिंग माने उभरती हुई और ट्रेंड माने होता है प्रवृत्तियाँ ऑफ द रूरल मार्केट जो ग्रामीण एरिया के जो इंडिया में ग्रामीण एरिया के जो मार्केटिंग होती है। कह रहा है जैसे कि आई सी टी रिवोल्यूशन हैज़ द हेल्प। कह रहा है कि जो आई.सी.टी जो क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम हो गया, जैसे यह हेल्प करती है वेल नोन द ई गवर्नेंस ऑफ द आंध्र प्रदेश। कह रहा को अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो होती हैं आंध्र प्रदेश की, जैसे ज्ञान दूत मध्य प्रदेश का है, और जागृति ई सेवा जो पोर्टल है, या बुनकर लोगों को मतलब क्या कहते हैं, कपड़े की बुनकर जो करते हैं या फिर कढ़ाई वगैरह करते हैं, इस चीज़ को ट्रेनिंग वगैरह देती है जो जागृति ई सेवा है। फिर कह रहा है ऑर्गेनाइज रिटेल फॉर्मेट इज द एंटरिंग द रूरल इंडिया। कह रहा है इस प्रकार जो ऑर्गेनाइज रिटेल इंडस्ट्री है वो रूरल एरिया में उतरती हैं। कह रहा है मैजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द आई.सी.टी। कह रहा है कि मैजिकल कॉम्बिनेशन जो आई.सी.टी की होती है, इसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं और उस चीज़ को बहुत बड़ा स्तर में हम लोग समझते हैं। कह रहा आओ हम लोग उभरती मार्केट के प्रवृत्तियों को समझते हैं अच्छे तरीके से। जिसमें से पहला हेडिंग है इंट्रोड्यूस ऑफ द ऑफलाइन सर्विस इन रूरल मार्केट। कह रहा है जिसमें से पहला है कि अपने जो ऑफलाइन जो अभी तक आप भेज रहे थे उसको ऑनलाइन स्तर पर अपना सर्विस को ले जाएं। कह रहा है पीपल इन द रूरल एरिया आर द मार्केटिंग यूज द ऑनलाइन सर्विस ऑफ द क्रॉप इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि अब लोग जो होते हैं अब ऑनलाइन आ रहे हैं, जो अपने क्रॉप की इन्फॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन दे रहे हैं, जिससे उनके परचेजिंग ऑफ द एग्री इनपुट जिससे वो क्या करते हैं, परचेज कर पाते हैं, खरीद पाते हैं एग्री इनपुट जो एग्रीकल्चर में खेती में जो इनपुट लगने हैं, जैसे खाद, ट्रैक्टर, मशीन और बहुत प्रकार के औषधियाँ। तो वे लोग इस प्रकार से पेस्टेज कीड़ा मकोड़ा मारने वाले दवाएँ, घास उगाने वाले इस प्रकार के दवाएँ। फिर कह रहा सेल्स ऑफ द रूरल इंट्रोड्यूस द रीजनेबल प्राइस। कह रहा है जब किसान लोग क्या करते हैं अपने जो प्राइस क्या ऑनलाइन बेचते भी हैं, ऑनलाइन खरीदते भी हैं। अपने क्रॉप की जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वह लोग बेचते भी हैं और लोग खरीदते भी हैं जो चीज़ उनको आवश्यकता होती है। ऑनलाइन आने से क्या होता है कि जैसे ठगी नहीं हो पाती, से ज़्यादा ठगी नहीं हो पाती है। और क्या फिर कह रहा है रीजनेबल प्राइस जितना कम हो सके ऑफ लेट ऑनलाइन सेल एंड द परचेज ऑफ द क्वालिटी मैंगोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, जैसे कि मैंगो यानी कि आम बहुत पॉपुलर है, इसको ऑनलाइन हम लोग बहुत बेचते हैं। फिर कह रहा ऑनलाइन उसका प्राइस देख लेते हैं कि कितना चल रहा है इस समय, उसी के हिसाब से हम लोग बेचते हैं। फिर कह रहा फार्मर हुए द ग्रोइंग द क्वालिटी ऑफ द मैंगो आर द सेलिंग द ऑनलाइन डायरेक्टली। कह रहा है जो फार्मर होता है, किसान होता है, उसकी जो मैंगो की जो आम की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव ही कुछ समय पहले किया है, फिर और उसको डायरेक्टली ऑनलाइन ही बेच देता है। अगर ऑनलाइन उसको कस्टमर मिल जाते हैं ज़्यादा स्तर पे, बढ़िया स्तर पे, तो ऑनलाइन भी बेच देता है। इंट्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज वेल एज। कह रहा है कि जो इस प्रकार जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको भी इस प्रकार बेचता है ऑनलाइन। कह रहा है इनकरेजमेंट टू द नीड ऑफ द प्रोडक्ट नीड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन। कह रहा है कि और उनको इस प्रकार से ज़रूरत होती है कि वह प्रोडक्शन करे, उत्पादन करें और उनको इनकरेज भी मिल सके, उनको साहस भी मिल सके। कह रहा फार्मर आर द बीइंग द इनकरेजिंग टू गो नीड द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन अवॉइड द ओवर सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस। कह रहा है कि जो वो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वह अपने प्रोडक्ट को अपने नीड यानी ज़रूरत के हिसाब से
वह लोग ऑनलाइन बेचना हो चाहे ऑफलाइन बेचते हैं। दिस द रिजल्टिंग इसका रिजल्ट इसका परिणाम यह आता है कि रिडक्टिंग ऑफ द स्टोरेज कास्ट एंड द स्टेबिलिटी इन द प्राइस। कह रहा है इस प्रकार से जो स्टोरेज का कास्ट होता है, रखने का जो कास्ट आता है वह कम हो जाता है और स्टेबिलिटी जो है और इसमें स्थायित्व आ जाती है। इन रीचिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कह रहा है कि इनरिच करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, उनकी फाइनेंशियल पावर को यह बढ़ाता है। और यद्यपि उनको मतलब क्या कहते हैं, उनके एनालाइज करता है कॉस्ट बेनिफिट के, मतलब उनके कॉस्ट को कैसे फ़ायदेमंद में पहुँचाया जाए। फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फार्मर आर द गिवन द प्राइस इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्री प्रोडक्ट। कह रहा है जैसे कि आईटी सेक्टर के आ जाने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से वह अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होता है उसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दे देता है। फिर कह रहा है दिस हेल्प या उसको हेल्प करती है, मदद करती है। दे माने उनको डिसाइडिंग वेयर टू सेल प्रोडक्ट एंड द फ्राम टू द मतलब उनको अपना प्रोडक्ट कहाँ पे बेचना है और कहाँ पे ख़रीदना है वो ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। क्यों? आपको सब चीज़ अवेलेबल रहता है उस ऑनलाइन पे। तो जहाँ पे मतलब आपके जैसे मंडी जो आपके जो नज़दीकी है, अगर वहाँ पे महंगा बिक रहा है तो वहाँ बेचें, अगर वहाँ सस्ता बिक रहा है अगले मंडी में महंगा बिक रहा है तो वहाँ लेकर जाके। लेकिन पता चला कि जो अगला मंडी है वह 100 किलोमीटर है तो उसको जाते जाते आपका जितने मुर्गी नहीं उतना मसाला लग जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पे बेच लें। तो मतलब इस प्रकार से उनको डिसीजन लेना होता है। फिर अगला है मॉडिफाई ऑपरेशन स्ट्रेटजी। कह रहा अपने ऑपरेशन स्ट्रेटजी को वो लोग मॉडिफाई करते हैं, लगातार चेंज करते हैं। कह रहा जैसे बिग कंपनी आर द मॉडिफाई देयर द ऑपरेशन एंड द स्ट्रेटजी अट्रैक्ट टू द कंज्यूमर। ऑफ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द गिवन वैल्यू। कह रहा बहुत सारे कंपनी तो इस प्रकार होती हैं अपने स्ट्रेटजी को इस प्रकार काम में लेती हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। कह रहा कि कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। अरे भगवान, बहुत बढ़िया चीज़ दिया गया है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अटेम्प्ट टू द एम्पावर द रूरल एमा। कह रहा है जैसे हिंदुस्तान जो यूनिलीवर कंपनी है वह ओमेन को यानी कि औरत रूरल एरिया के जो औरतें हैं उनकी पावर को उनको आगे बढ़ाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाती हैं। देयर आर द ट्रेनिंग रूरल ओमेन एज द शक्ति अमास क्या होता है? एक प्रकार का ऐप होता है। इस पे आपको जा कर के लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के बाद जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, अगर उस प्रोडक्ट को आप बना सकती हैं तो उस चीज़ पे आप क्लिक करें। आप अपना क्या कहते हैं वीडियो दिखा दें कि भाई देखो मैं इस चीज़ को बनाऊंगी और आपको ख़रीदना होगा, तो आप वीडियो बनाकर उनके पास भेज देंगे और आप बनाएंगे और वह कंपनी वाले आएंगे और आपका माल उठा ले जाएंगे और इस प्रकार से आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर अगर नहीं भी आपके पास माल है तो आप उस पर मेंशन करें कि माल भी वही लोग लेकर आकर दे देंगे और आपको क्या करना, केवल पैक करना पड़ेगा और फिर वही लोग आकर उठा ले जाएंगे कंपनी वाले। फिर कह रहा है गोदरेज भी इसी प्रकार, जो गोदरेज कंपनी है वह भी यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रकार का आधार पोर्टल लेकर आई है। आधार जैसे इसमें गोदरेज जो होता है, गोदरेज क्या करता है, जैसे यह मैनेजमेंट का अक्सर जैसे क्या कहते हैं, कैसे सेलिंग करना है, कैसे बेचना है, कैसे लोगों को मैनेज करना है, इस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करवाता है। या युवाओं को जो भारत के युवा हैं उनको ट्रेनिंग देता है। जैसे आधार उसका नाम है। तरह आईटीसी सेक्टर इसी में होता है। जैसे ई चौपाल क्या होता है? आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन तंबाकू कंपनी। जो तंबाकू बनाने वाली कंपनी है वह ई चौपाल कंपनी है। जैसे जो तंबाकू को कैसे पैक करना है, उसको कैसे बनाना है, आपको कच्चा माल दे जाएंगे, आपको सब कुछ करना होगा और उसके बीच में जो भी इसमें फ़ायदा बहुत होता है।
लेकिन यही रहता है कि रोगी आ जाते हैं जो भी करते हैं इसको। फिर कह रहा है कि इमर्जिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इनटू द रूरल मार्केट। कह रहा है कि जो रूरल मार्केट है, रूरल मार्केटिंग के रिटेलिंग है, खुदरा विक्रेता है, वो मतलब बहुत उन्नत कर रहे हैं। जैसे कह रहा है इमरजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइज ऑफ द रूरल रिटेल है द ब्रॉड सिग्निफिकेंट चेंज इन द रूरल मार्केट। कह रहा है कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो रूरल मार्केट होता है बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से ग्रोथ पाया है। कह रहा मेनी द बिग कंपनी आर द इंटरिंग द रूरल मार्केट विद द ऑर्गेनाइज रिटेल फॉर्मेट सच एज द चौपाल सागर। कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अब इस चीज़ ग्रामीण एरिया में भी धीरे धीरे आने लगी हैं। जैसे चौपाल सागर हो गया, चौपाल सागर अभी जो तंबाकू को बनाने वाली ITC कंपनी थी। फिर हरियाली किसान बाज़ार DCM श्री राम जो होता है इस प्रकार से शुरुआत करती है। टाटा ने भी किसान सागर शुरुआत किया है, जिसमें टाटा केमिकल ने तो मतलब आधार एक प्रकार का जो गोदरेज ग्रुप का होता है। फिर कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैड टू द एस्टेब्लिश सम द रूरल नेटवर्क सच एज द पब्लिक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कह रहा है इस प्रकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमोडिटी। और इस प्रकार के जो रूरल मतलब अर्बन एरिया के जो मतलब इंडस्ट्री वाले हैं वह मतलब धीरे धीरे रूरल एरिया में आते हैं। फिर कह रहा है जैसे इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड IFFCO हो गया,